किसान खुश है? किसान खुश नहीं है उन्होंने चीज़ों ਦਾ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ये हर चीज़ का साढ़े टैक्स लाई जाती है। इस सरकार से कोई उम्मीद है? कोई मेरे हिसाब से उम्मीद कोई नहीं। आज हमारे बाजार के अंदर किसान को डीएपी नहीं मिल रही, सबसे बड़ी समस्या ये है। सब्सिडी क्या दे रही, मिलती नहीं है। ना कोई आगे उम्मीद है हमारे को, कोई किसान का सब लोग वो देते हैं किसान को कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। किसान के लिए कराया नहीं किसी ने कुछ। किसान गरीब ही है, किसान वहाँ ही खड़ा है। अब ये एक ऐसी नीच सरकार आई 10 साल जिसने राज किया बीजेपी ने, इसे गंदी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं आनी। 15 दिन हमारी नहर चला करती, वो 7 दिन करती। किसने करा ये बीजेपी सरकार आने के बाद हुई है। 650 रुपया 700 रुपया टैंकर आता है? खत्म सरकार, इस बार खत्म सरकार है। बिल्कुल जी। 300 रुपये पिछले साल दिया था, लेकिन वो अभी तक नहीं हमारे खाते में आया। पानी की भी समस्या है? पानी की यहाँ जमीन का पानी तो है ही नहीं, खारा पानी। उससे जमीन चाहिए, जमीन खराब। और नहर का पानी? नहर का पानी आता महीने में एक बार ही आती है, उससे क्या होता है, उससे 2 कनाल नहीं भरती। हिसार की एक सीट है आदमपुर सीट, जो कि बहुत हॉट सीट भी बनी हुई है। वहाँ से कुलदीप बिश्नोई के लड़के भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। दरअसल ये तो था इंट्रोडक्शन जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ। आज हम बात करने वाले हैं किसानों से, क्योंकि हरियाणा जो धरती है किसानों की, जवानों की, खेलों की, तो हमने लगभग हर वर्ग से, गांव से अंदर, हमने शहरों को उतनी तवज्जो नहीं दी है। हमारी कोशिश ये है कि हम गांव के अंदर जाके लोगों से बातचीत करें, किसानों से बातचीत करें, क्योंकि पिछले कई सालों से हमने बड़े किसान आंदोलन भी देखे। हमने दिल्ली में कई महीनों तक किसान आंदोलन को साल में देखा है। और दरअसल क्या समस्याएं हैं, एक आज इस गांव पे हम जहां पर मौजूद है, मेरे आप बाएं तरफ अगर आप देखें तो ये पूरी धान की खेती यहाँ पर जिससे चावल पैदा होता है उसकी खेती हो रही है। और कपास की खेती भी, मैंने कई खेत यहाँ पर जब आया और अचानक से रास्ते से अब हम लोग आगे की तरफ जा रहे थे, तभी हमें अपने किसान भाई बहुत सारे यहाँ पर बात करते हुए मिले हैं। इनसे हम बात करेंगे। और चूँकि चुनाव का समय है, दूसरी चीज़ है कि किसानों की क्या समस्या रही है, क्या उनको दिक्कत परेशानी यहाँ पर होती है, इन सब के बारे में इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले अबाऊ जी, आपका नाम क्या है? प्रकाश है ना तो जी, प्रकाश। अच्छा, ये बताइए कि ये आप भी खेती करते हैं? नहीं, खेती लालू खेती करते हैं हम, मोटर काम करते हैं खेतों में। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पर क्या मतलब किसानों को सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं, या जो क्या किसान खुश है? नहीं जी, किसान खुश नहीं है उन्होंने चीज़ों ਦਾ। नहीं खुश नहीं है, क्यों? फसल तो ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ नहीं है, फसल तो मर जाती है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਰਮੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। वो आता नहीं है। और खारे पानी से ज़मीन खराब हो जाती है। ज़मीन खराब हो जाएगी जी। हाँ जी, फसल खराब हो जाती है। बाबू जी, आपका नाम क्या है? बलविंदर सिंह जी। जी, यहाँ पर आप कब से रह रहे हैं? इससे 60 सालों से खेती कर रहे हैं। खेती है। किस किस चीज़ की खेती होती है? मतलब कौन के भी, झोना भी, दूजा मरा नरमा भी, बाकी बाजरा बुजरा बाजरा वगैरह भी होता है। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ धान? ਹੁਣ ਧਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ बाकी कहीं नहीं होता। ਨਰਮੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਗਏ ਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹਰਾ ਪੱਲਿਓ ਪੈਂਦਾ। बाबू जी, एक किसानों की क्या समस्याएं हैं जिसको लगता है कि सरकारों को इसमें सोचना चाहिए? किसानों ਸਰਕਾਰ के ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਹਰ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗੇ, ਤੇ ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਹੈ। किसानों ने कई बार आंदोलन भी किया है। दिल्ली में कई बार किसानों ने बैठे सरकार से अपनी गुजारिश की, जो किसी कृषि बिल आए थे उनके लिए भी विरोध हुआ, बाद में वो वापस ले लिए गए। तो वास्ते ने लाए नहीं, और जो तिन्ने कानून वो हूँ कदे लै लिया जे, और वापस नहीं लेंदा मोदी। इस सरकार से कोई उम्मीद है? कोई मेरे हिसाब से उम्मीद कोई नहीं। ये रुपया दे के 5 का नोट खुंदी है। सरकार कह रही हमने तो किसानों के खाते में पैसा देते हैं, किसान सम्मान निधि। नहीं तो गल सुनो, जरा ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਾਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੁਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ,
ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚੀਏ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਣਨੇ ਨਹੀਂ 2006 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ जी आप सबसे बड़ी समस्या कुलवंत सिंह है जी मेरा नाम। जी सबसे बड़ी समस्या आज किसान को ये होगी, आज जो बैग 50 किलो का था यूरिया या DAP का 45 किलो का तो वैसे कर दिया इनने, रेट आगे से हाई कर दिए। आज हमारे बाजार के अंदर किसान को DAP नहीं मिल रही, सबसे बड़ी समस्या ये है। किसान धक्के खांदा, एक गड्डी आती है 1-1 किलोमीटर की लाइन लगा रखी है, बाद में पुलिस डंडे लेके मारती है, आधार कार्ड दो, उसके साथ एक नैनो ले, फिर 2 कट्टे किसान को मिल रही, DAP नहीं मिल रही, सबसे बड़ी समस्या ये है। खाद नहीं मिल रही। हाँ, DAP खाद जो किसान को आज चाहिए, सरसों की बिजाई चल रही है। क्या सरकार उसमें सब्सिडी देती है क्या किसानों को? सब्सिडी तो देती होगी लेकिन मिल नहीं रही ना, सब्सिडी क्या दे रही, मिलती नहीं है। ऐसी सब्सिडी क्या करेंगे हम। अच्छा, आपको उम्मीद है कि केंद्र में अगर मोदी की सरकार है या यहाँ पर इस समय चुनाव होने वाले हैं, हाँ। क्या लगता है आपको कि क्या किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी? कि किसान ही, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश कहा जाता है, किसान यहाँ की सबसे मजबूत। किसान की तो पुरानी समस्या रही है, ये किसान का तो किसी ने हल कराया नहीं, ना तो पीछे कराया ना कोई आगे उम्मीद है हमारे को, क्योंकि किसान का हल सब लोग वो देते हैं किसान को कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, किसान के लिए कराया नहीं किसी ने कुछ भी, कभी नहीं क्यों? किसान गरीब ही है, किसान वहाँ ही खड़ा है। MSP मिलता है? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ज़्यादा, कट तोड़ रखी है किसान की, तेल लगा लो और लगा लो, महंगाई बाजार के अंदर बहुत है। 2000 किसान को मिल भी जाता तो इतनी महंगाई के अंदर 6 महीने के अंदर किसान 2000 को क्या करेगा। तो आप भी सियाने हो, 2000 का क्या आता है आजकल, कुछ नहीं मिलता। हाँ, तो ऐसा ही है जी, कुछ नहीं, किसान का बुरा हाल है। आप पंडित जी हो आगे। नहीं पंडित क्या नाम है आपका? महेंद्र शर्मा। महेंद्र जी, ये आप भी किसानी करते हैं? हाँ, किसान। क्या पैदा करते हैं? ये नरमा, कपास, बाजरा, जवार, ये सब पैदा होता है। तो इसका कितना रेट मिल जाता है बाजार में आपको? इसका बाजरे की जितनी मेहनत है ना, उसको देखते हुए कुछ नहीं बेचता। अच्छा, इसमें सरकार क्या MSP पे आता है बाजार? हाँ, सरकार कुछ देती है, 300 रुपये पिछले साल दिया था, लेकिन वो अभी तक नहीं हमारे खाते में आया। आया ही नहीं पैसा? अभी तक नहीं आया वो 300 रुपये जो उन्होंने बोनस की बोला था, वो अभी तक नहीं आया। तो आपने किसी से बात की, किसी अधिकारियों से मिले कुछ? अधिकारियों के पास मैं 1-2 बार गया था, वो बोले अभी बजट नहीं आया हमारे पास, बजट आने के बाद में देंगे। बजट नहीं आया, बजट आने पे मिलेगा। बजट आने तब से आपको 1 साल हो गई। हाँ, एक पैसा साल नहीं मिला। हाँ, दोबारा से। पानी की भी समस्या है यहाँ पे? पानी की यहाँ जमीन का पानी तो है ही नहीं, खारा पानी है। उससे जमीन समस्या ये है, जमीन खराब हो और रही है। नहर का पानी? नहर का पानी आता महीने में एक बार ही आती है, उससे क्या होता है, उससे 2 कनाल नहीं भरती। अब 15 एकड़ का किसान हूँ, 2 कनाल उसमें भरती नहीं, तो ये तो बारिश के ऊपर ही डिपेंड है। अच्छा, इस बार कैसी बारिश हुई? ठीक है? बारिश अब की बार ठीक हुई है। तो उससे कुछ उम्मीद है कि शायद? हाँ, यूँ कुछ समय पे नहीं हुई बारिश, हुई है लेट हुई है, तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा, जमींदार घाटे में आया। इससे घाटे में आया। अब नरमे की फसल है वो खराब हो चुकी है पूरी तरह से। क्यों? तो अच्छा, और किसानों को लिए सरकार की कोई योजनाओं का लाभ आपको मिलता है? जो सरकार की योजनाएं आ रही है, इस सरकार में कुछ बीजेपी सरकार में मिली है किसानों को सुविधाएं, ऐसी बात नहीं है। पहले की सरकारें कांग्रेस की टाइम में मुआवजा राशि 2-2 रुपये मिलते थे, अब 15-15 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये, 8,000 रुपये एकड़ के हिसाब से दे रही है। इसी करके जमींदार जीवित है, नहीं तो किसान सुसाइड करते। वो उस बोनस के कारण ही सरकार की जा रही है। किस चीज़ में बोनस मिलता है? ये नरमई कपास की फसल होगी या बारिश से कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, उसमें जो बीमा होता है, सम्मान निधि वाला पैसा भी आता है? सम्मान निधि वाला पैसा भी आता है, वो मिल जाता है? वो मिल जाता है, लेकिन उससे क्या होता है, एक तो 2 कनाल का किसान है, उसको भी 6,000 रुपये, एक 20 एकड़ का किसान है, उसको भी 6,000 रुपये, या तो ये 6,000 रुपये या 2,000 रुपये एकड़ के हिसाब से दे, तब तो कुछ हो। हाँ, कि छोटे किसानों को ज़्यादा लाभ? छोटे किसानों को लाभ है, बड़े किसानों को नहीं है, क्योंकि खर्चा बड़े किसानों का ज़्यादा आता है। और दूसरी रहेगी लेबर की समस्या। इस टाइम में आके क्या है, सरकार ने ये नरेगा चला दी, तो नरेगा भी इस टाइम में खोलते हैं जबकि किसानों के पास काम होता है। अब वो सारे नरेगा में चले जाते नरेगा होंगे? में जाएंगे, वो यहाँ आते नहीं, क्योंकि नरेगा में 2-3 घंटे उनको काम करना पड़ता है। किसान के आएंगे तो यहाँ 8 घंटे काम करना पड़ेगा, इस करके वो आते नहीं। बाबू जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मवीर। धर्मवीर जी, आप भी किसान ही हैं? हाँ जी।
क्या किस चीज़ की खेती होती है आपके यहाँ? ये धान है, बाड़ी है, बाजरा है, ज्वार है, यही है। कपास आपका नहीं होता? कपास भी है जी। कपास भी हाँ, है। कपास तो खत्म होगी, बारिश होती है। अब चूंकि इस बार अब हरियाणा में इलेक्शन है, हाँ। क्या लगता है किसानों का मुद्दा कौन सी ऐसी पार्टी है जो सुलझा सकती है, जो उनको अच्छे से किसानों को प्राथमिकता में रखे, अपनी योजनाओं में उनको लाभ पहुंचा सके? कांग्रेस की सरकार थी जी, बिजली कभी भी नहीं जाया करती। अब लाइट भी किसानों को पूरी नहीं मिल रही। अब ये एक ऐसी नीच सरकार आई 10 साल जिसने राज किया बीजेपी ने, इसे गंदी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं आनी। इस सरकार में कोई काम नहीं हुए? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये खत्म सरकार। 15 दिन हमारी नहर चला कर दी और 7 दिन कर दी। किसने करा ये बीजेपी सरकार आने के बावजूद हुई है। ये पहले आपको 15 दिन नहर से पानी मिलता था? हाँ, 15 दिन बंद रहा करती, 15 दिन नहर पानी चला उससे आपके खेत आराम से भर जाते हाँ हैं? बढ़ जाते, कुछ जीवित हो रहा करते। अब आज 7 दिन नहर में पानी आवा है, तो हमारे पास जो पशु हैं दूध वाले, उनको भी उनके लिए हम डिग्गी में पानी डाला हाँ, तो पानी आया 1 महीने में, तो वो भी हाथ ध्यान से खाए खड़े रहे। क्या 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 हाल है ये? मोल गिरामा 650 रुपया 700 रुपया टैंकर आता है हैं? तो ये सरकार को अपने आप ही पब्लिक ठीक बेचारी दुखी हो रही, काले झंडे दिखा रही है, विरोध कर रही है। इन्हें तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए थी, गामा में कोई बढ़ने नहीं देता। इन्हें क्या इलेक्शन लड़ना है हैं? अगर मेरे साथ कोई राम राम ही नहीं करे तो मेरा क्या इलेक्शन लड़ना? क्या खत्म सरकार, इस बार खत्म सरकार है? बिल्कुल जी, जीरो। नहीं, ये बताइए, किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है? कुछ नहीं मिलता जी, नाम बढ़ा कर है, बोनस मिलता है? कुछ नहीं मिलता इनको तो मिला है। ना जी। ये तो कुछ कहीं जाओ, ये तो मतलब आपका सिस्टम, ये बताओ हमसे को बताओ गलत कौन कमा है? नहीं, ये तो एक बात और है, ये रह गया उससे फैमिली जाट, उससे रह गया ये। जर्नल से लेकिन इस सरकार में किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, बोनस भी मिलता है टाइम पे, और जो पानी पहले मिलता था, पहले जो हुड्डा की सरकार के टाइम में मिलता ना, वही पानी आने लग रहा है। पानी में भी कोई वो नहीं है, पानी बढ़ जाता है तो वो छोड़ते लेकिन हैं। बताते हैं कि पहले 15 दिन आता था तो आराम से नहीं, 15 दिन नहीं आता था यहाँ पे। ये बात कर रहे हैं 1987 की, अच्छा, जब देवीलाल की सरकार आई थी तब 15 दिन हुआ था कुछ दिन, उसके बाद यही चल रहा है। क्योंकि ये इसके ऊपर भी राजनीति हो गई। बीच में चौटाला की सरकार आई, वो इधर का पानी काट के ना सिरसा ले गया। अब कोई दबंग नेता, हमारे हिसार का कोई दबंग नेता है नहीं जो कि उस पानी को वापस ले आ सके। अब आदमपुर से भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं। ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੇਖੀ कभी दिखे नहीं? ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪੈਲੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। अच्छा, आपको योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिलता है, जबकि गांव में जैसे ये भी रहते हैं और भी व्यक्ति हैं उनको मिलता है? ऑनलाइन फसल ये भी कराया है, मैं भी कराया है, ये भी कराया है, किसी को दे दिया किसी को नहीं दिया। ऐसा भी होता है? हाँ जी, गलत कहता क्यों भाई? क्या तो नाम देख के सिलेक्शन किया जाता है क्या कि किसको देना पता है? ही नहीं जी, हमारा जो ऑन हैं? ये तो प्योर बकवास है, ऑनलाइन फसल सबकी होती है, मेरे इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। उनके भाई का आ गया, लेकिन इनके भाई का आ गया तो उसके भाई ने अपने नाम करवा रखी होगी। क्यों? मेरे नाम है 4 किले, उसके 4 एकड़ का मुआवजा आया था कत्ती 9,000 रुपये किला, तो मेरे को नहीं आए। उनको आ गए, हाँ, जबकि फार्म आपने ऑनलाइन आपने मेरी जमीन मेरा नाम है अलग, उसकी अलग है। अब इसमें क्या है मैं बताऊं आपको, इसके अंदर क्या है, जिस तरह पहले तो क्या था, मेरे पिताजी के नाम जमीन है, अब मेरे वो 6 हिस्सों में चली गई उनके एक्सपायर होने के बाद में। लड़कों के नाम ट्रांसफर हो गए। अब मेरी मम्मी के, सिस्टर के और इनके नाम आ गई, भाई के आ गई, और बिजाई मैं अकेला करता था। तो अब की बार मैं वो करने गया ना, पिछली बार क्या किया कि इसमें किसानों की भी गलती है। किसानों ने प्राइवेट बीमा भी करवा लिया और बैंक के KCC का लोन था उधर भी हो गया, तो बीमा कंपनी भागेगी। जब हिसार के अंदर 2000 एकड़ में नरमा है, वो 4000 एकड़ का मुआवजा कैसे दे देगी? वो अपनी सर्वे तो करते हैं। अब की बार गवर्नमेंट ने क्या करे, जिसके नाम है, मैं उसमें 12 एकड़ में 2 एकड़ ही मेरे नाम हुई, तो अब की बार 2 एकड़ का ही मेरा वो हुआ है, बीमा हुआ है। 2 एकड़ का बीमा हुआ हाँ। और उसी का मुआवजा मिलेगा? उसी का मुआवजा मिलेगा। तो पर एकड़ के हिसाब से कितना मिलता है? पर एकड़ के अभी पिछली बार हमारे को 15,000 रुपये एकड़ का मिला था। अच्छा, बाबूजी आपको किस चीज़ का मिला था पर एकड़ के हिसाब से? न, जब भाई का वाला बता रहे थे आप। नरमा खराब का मिला था। नरमा खराब, हाँ बारिश ज़्यादा हो गई थी। हाँ, वो काला हो गया था, पहले नरमा खराब हो गया था। ਸੁਣਨੀ ਪੈ ਗਈ
ਉਹ ਲਾਲ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਈ। सुंडी हो गई थी वो इस पे। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਦਾ ਅਬਲ ਤੇ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੀਜਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬਾਦਰੀ ਕੀ 5-4 ਮਹੀਨਾ 10 ਪਏਗਾ। बाबू जी क्या रेट के जाता है कपास? कपास का अभी सरकारी रेट है ये मेरे ख्याल 5800 या 6800 कुछ है 5868 रुपये क्विंटल। हाँ, अच्छा कुंटल के हिसाब। क्विंटल के हिसाब से। अच्छा, क्या इसका पैमाना रहता है कि एक किले में कितना पैदावार हो जाती है कपास इसका कोई पैमाना नहीं है, अगर अच्छी तरह से हो जाए तो ये 12-15 क्विंटल तक भी हो सकती है। अच्छा। लेकिन अब 2-2 क्विंटल में ही रह जाएंगे, इतनी ऐसा क्यों? फसल खराब। ये बारिश बेमौसमी बारिश होगी ना, ਦੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ कि बारिश पहले तो हुई नहीं और अब बारिश होगी, बारिश से वो फूल बोके वो खराब होगी फसल नरमे, उसमें ज़्यादा नुकसान होगा। तो किसानों की बातचीत आप सुन रहे थे। यहाँ तमाम किसानों ने अपनी अपनी समस्या यहाँ बताई। किसानों को लेकर के किस तरह से मुआवजा किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। पानी की सबसे अहम जो मुझे लगा यहाँ पर समस्या है, जो नीचे ज़मीन के नीचे का पानी है वो बिल्कुल खारा हुआ है, खारा है, जिससे कि अगर ये सिंचाई कर भी नहीं सकते, जो उससे ज़मीन बंजर हो जाएगी। लेकिन जो नहर से पानी आता है वो अच्छा पानी आता है, लेकिन नहर वाला जो पानी है वो बहुत कम छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से फसलों को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। कैमरामैन रोहित अत्री के साथ मैं विनीत त्रिपाठी, हिसार, हरियाणा।